सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक़्त ये है कि रशिया और तालिबान का मिलिट्री अलायंस बन गया है। और सुनने में आया है कि इंडिया जो अफ़गानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला यकूब वो रशिया में थे और वहाँ पे दोवल साहब भी गए हुए थे, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। मीडिया पे तो खबर नहीं आई लेकिन मुलाकात तो 100% हुई होगी। आपका क्या ख्याल है, इनका एनएसए मॉस्को गया है तो उसको नहीं देखा गया होगा? पेंटागन उसको नहीं देख रहा होगा कि इनका एनएसए मॉस्को में क्या कर रहा है? एनएसए जाके मुल्ला यकूब के बड़े भाई बन के डील करा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से नफरत और मुसलमानों से नफरत इंडिया में तैयारियां तालिबान नाल ते प्यार जड़ा गल्फ कंट्री चुमियां उन्होंने दी। तो आपका क्या ख्याल है, दुनिया इसको देख नहीं रही? देख रही दुनिया। लास्ट किसका है? भारत का। मैं हमेशा कहता हूं आज ये इलेक्शन जीत गए, भारत इलेक्शन हार गया। आपसे करना चाहता हूँ, पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मजीद फेंटा लगाए तालिबान को, वहां पे दहशतगर्द जमातों को, या कोई रीजनल कंसेंसस बनाए, ग्लोबल कंसेंसस बनाए और रशिया और इंडिया की ये जो सपोर्ट है तालिबान की, इसको थोड़ा ग्लोबली हाईलाइट किया जाए? चीमा साहब, उसके बारे में सबसे बड़ी बात, उसका पहले ही जवाब आ चुका है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, इन्होंने मुल्ला याकूब ने तो अभी जाके साइन किया है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना में जाके साइन कर लिया अफगानिस्तान के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट। जो चाइना, अब मैं क्वेश्चन ये पूछूंगा आपसे चीमा साहब, चाइना और रशिया एक दूसरे के आमने सामने किस तरह आएंगे अफगानिस्तान के हवाले से? पॉसिबल आएगा? अफगानिस्तान अंदर आज आ चुका है, बीबीसी के ऊपर अभी उन्होंने थ्रेट कर दी पाकिस्तान को, पाकिस्तान कैन नॉट कम इनटू अफगानिस्तान। पाकिस्तान जाएगा, पाकिस्तान जाएगा चीमा साहब, पाकिस्तान जाएगा। जहां दिल करेगा पाकिस्तान का जाएगा, जहां से हमले होंगे वहां जाके जवाब देगा। चाइना इज विद इट, कंसेंसस ऑलरेडी देयर। चाइना भी साथ है, अमेरिका भी साथ है और इस रीजन का ईरान भी साथ होगा, क्योंकि ये टीटीपी इज नॉट ओनली थ्रेट टू पाकिस्तान, इज थ्रेट टू ईरान एट द सेम टाइम। तालिबान इज दोस्तों, अफगानिस्तान को रशिया की तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम और मिलिट्री पैक्ट क्या मिला है? पाकिस्तान का साजिद तरार और चीमा पागल हो गए हैं, क्योंकि ये लोग जो मुंह उठा के बार बार अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर देते थे, वैसा हमला अब ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में रशिया से लाया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम तैनात होगा, जिसके कारण से चीमा और तरार को काफी ज्यादा मिर्ची लगी है। पहले इनकी हम बातें सुनते हैं, लास्ट में इनके ऊपर साहब का रशिया के अंदर जाना। मैं रशिया की मूवमेंट जो है उसको पिछले 2 हफ्ते का मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो उन्होंने एक तो ये कहना चाहूंगा कि जब हमारे सेक्रेटरी रूबियो दौरे पे थे भारत के, तो रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने कॉल करके उन्हें कहा था कि आप अमेरिकन जो हैं वो कीव से इधर उधर हटें, अपने लोगों को कहें निकलें, क्योंकि अब हमला करने लगे हैं। और वहां पे हमला किया गया है कीव के ऊपर। दूसरी मूव जो की गई है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, रोमानिया के ऊपर अटैक किया गया है रशिया की तरफ से, जो कि नेटो का मेंबर है। वो टेस्ट कर रहे हैं नेटो को और अमेरिकन टेस्ट कर रहे हैं। दर हकीकत जो रशिया का अफगानिस्तान एग्रीमेंट है वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, अमेरिका के नर्व्स को भी टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, मैंने दौरा मार्को रूबियो साहब का जो भारत का दौरा है उसको भी बड़ा क्लोजली देखा है। उसमें भी जो वापसी पे जो सबसे बड़ी न्यूज वो लेकर आए थे, 500 बिलियन ट्रेड का हदफ जो है उस पर कमिटमेंट दी गई है भारत की तरफ से। अब उसमें मैं बिल्कुल ये एग्री करना चाहूंगा इस वक्त जो, और इसमें खासकर मैं अर्ज करना चाहूंगा, कल अल जजीरा और किसी दूसरे जो न्यूज आउटलेट्स थे उन्होंने भी बताया, इसके बारे में बड़ा डिटेल एक आर्टिकल लिखा है कि भारत ने, खासकर आज की उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने, पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए कितना पैसा और कितनी सफारतकारी की है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। लेकिन वो कहते हैं कि जो घड़ा किसी के लिए खोदा जाए उसमें खुद भी गिरा जा सकता है। आज गिर चुके हैं। अब अपनी आइसोलेशन के दरवाजे तोड़ने की कोशिश हो रही है फॉरेन दौरों से, लेकिन उसमें कामयाबी ये नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि चीमा साहब, बॉलीवुड के अंदर फेक मूवियां बनाने से आप जंगें नहीं जीत सकते। जंगें ऑन ग्राउंड रियलिटी के ऊपर होती। जंगें, आप अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुके हैं चीमा साहब। आज मैंने ट्वीट किया है, ग्रुप को पकड़ा गया है जो लाखों के हिसाब से इंडिया में जाली मेडिकल और इंजीनियरिंग की डिग्रियां बेच रहे हैं। आज मैंने ट्वीट उसको, तो ये सिर्फ जाली डिग्री ही नहीं बेच रहे, जाली मेडिसिन एमबीबीएस की और इंजीनियरिंग की डिग्रियां नहीं बेच रहे, हर चीज जाली बेच रहे हैं, हर चीज जाली।
दो आपने जो जिस तरह आपने कहा है कि आज उन्होंने कहा जी हमने ग्रुप पकड़ लिया आईएसआई के, तो फलाने टमकाने। बेदी साहब ने कहा है कि संदूर 2 शुरू करेंगे और हम जंग की तैयारियां कर रहे हैं। खुशबू जरूर लगा लेना पाकिस्तान आने से पहले, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा। तो उसमें अर्ज ये है चीमा साहब कि अब दुनिया एतमाद नहीं करती इनको इनको बिल्कुल इस वक्त कोई भी, नॉट सिर्फ ओनली अमेरिका, दुनिया का कोई कंट्री भी इन पे एतमाद नहीं करता। अब ज्यादातर क्वेश्चन बिन बुलाए मेहमान बन के चले जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया है, अगर इनके एनएसए का दौरा रशिया में अफगानिस्तान के साथ एयर डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान के खिलाफ करवाना था, तो आप इनकी देख लें कि इनका टारगेट क्या है इसमें। और मैंने आप अर्ज किया था पिछले सेगमेंट में, अगर इनसे पाकिस्तान दुश्मनी और 225 मुसलमानों का की नफरत ले ली जाए, ये शाम को पॉलिटिकली बैंकरप्ट हो जाएगी, शाम को गिर जाएगी। अगर इनका एनएसए जाके मुल्ला याकूब के साथ मॉस्को में ये अचीव करने गया था, मैं इनके लिए दुआ ही करूंगा। फिर ये इनकी आप देख लें कि व्हाट इज द लेवल ऑफ देयर थिंकिंग एंड देयर फॉरेन पॉलिसी। इस हालात, इस जगह पर पहुंच चुके हैं। मैं अब वो अल्फाज नहीं रिपीट करना चाहता जो इनके फॉरेन मिनिस्टर ने ब्रोकरेज के हवाले से किया था कि हम ब्रोकर नहीं है, या मैं लफ्ज इस्तेमाल, आप इतने गिर चुके हैं, इतने गिर चुके। इनके लिए मैं समझता हूं इनका सबसे बड़ा सोल्यूशन, इनका हल ये है, लीव देम अलोन, इनको छोड़ दिया जाए। और जो पाकिस्तान ने छोड़ दिया इनको, आपसे कुछ अर्सा पहले ये पाकिस्तान का नाम लेना बेइज्जती समझते थे, मेरा ख्याल है आज पाकिस्तान को चाहिए कि इनका नाम ना लिया करें, क्योंकि दे हैव गॉन टू दैट लो लेवल। इनकी सारी चीजें दुनिया के सामने खुल के आ चुकी हैं। इनकी ये जो बल्कि यहां तक कि मनमोहन सिंह पीरियड के नंबरों को बार बार फ्राई करके दुनिया के सामने रखते हैं, अब लोग वो भी नहीं एक्सेप्ट करते। वो कहते हैं फेक इकॉनमी है, फेक डिग्रियां हैं, फेक वॉर्स हैं, फेक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। और इनका आगे फ्यूचर में मेरे ख्याल में जब तक इनके अंदर से ये रजीम चेंज नहीं होती, ये आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अब आप कहते हैं ये किन को पकड़ेंगे चीमा साहब? इन्होंने 225 मिलियन मुसलमानों को पकड़ रखा है भारत के अंदर। कौन कौन सा कानून उनके खिलाफ नहीं बनाते चीमा साहब? अगले दिन मैंने खबर पड़ी है बिरयानी की, वेजिटेरियन बिरयानी की प्लेट से वहां से गोश्त की बोटी निकली है, उसके ऊपर वहां पे केस बना दिए। चीमा साहब यूपी के अंदर एक पंखे के ऊपर साइन था मेड इन पाकिस्तान, उसके ऊपर इन्होंने एक बहुत बड़ा एक वारदात डाल दी थी। पर्चे एफआईआर होगी, तमाशा पता चला वो सऊदी अरेबिया से किसी मुसलमान ने डोनेट किया था वो पंखा। एक पंखे के ऊपर मेड इन पाकिस्तान के स्टिकर से अगर भारत जो है वो हिल जाता है, तो फिर चीमा साहब इनके हालात बहुत ही पतले हैं, बहुत ही पतले। इन नफरतों में ये जहां तक जाना चाहते हैं इनको जाना चाहिए, लेकिन 225 मिलियन मुसलमान रहने वाले भारत में वो एक हकीकत है। आप बॉलीवुड की किसी मूवी के जरिए उनको एलिमिनेट नहीं कर सकते, उन्होंने वहीं रहना है। अब कैसे रहना है ये आपने डिटरमिन करना है और उन्होंने डिटरमिन करना है। दुनिया के अंदर चीमा साहब अपने हालात मणिपुर के छुपा लेने से, कहते हैं ना बिल्ली कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद करता है, बिल्ली जाती नहीं है। आप चाहे मणिपुर ना जाए, मणिपुर की हकीकत आप छुपा नहीं सकते। आप खालिस्तान की मूवमेंट को रोक नहीं पाएंगे। आप कश्मीर के अंदर चाहे जो मर्जी जितने मर्जी पुल बना लें आप, चीमा साहब कश्मीर जाएगा नहीं। हकीकत आपने जो ये रवत पकड़ी है, एक ऐसा रास्ता पकड़ा है नफरतों का कि आप अपने अंदर के ही जख्मों को बार बार उन पर नमक छिड़ते हैं और एंजॉय करते हैं। दिस इज नॉट द राइट पॉलिसी। आप मोहब्बत की पॉलिसी लेकर आगे चलें, पड़ोसियों के साथ भी। आज आपके हालात ये है कि नेपाल का जो एक यंग मेयर जवान, उसने आपसे मिलने से इनकार कर दिया, आपको दौरे कैंसिल करने पड़ते हैं। बांग्लादेश, मालदीव, ये सारे आसपास, पाकिस्तान चाइना को छोड़ दे, जो इनके साथ इनकी जेब में मुल्क थे। आज मैं अगली चीज बताया हुआ चीमा साहब, आज बांग्लादेश की ब्यूरोक्रेसी, उनके सिविल सर्वेंट, तो आज आप अभी फिर ना समझें तो फिर मेरे ख्याल में आप जैसा, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, अच्छा नहीं लगता चीमा साहब, फिर आप जैसा कहते हैं ना बेवकूफ दुनिया में फिर ढूंढना पड़ेगा फ्यूचर में। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन डॉक्टर साहब दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो उनके साथ दिफाई एग्रीमेंट है। मैं अभी देख रहा था कि जो पीट हेग्सेथ ने कहा है कि इन यूएस की जो नेवी वेसल्स हैं वो इंडिया की मदद लेंगे
इंडो पैसिफिक के अंदर एडवांस ऑपरेशन करने के अंदर, और इंडिया को वो नेवल लॉजिस्टिक हब बनाने जा रहे हैं जहाँ पे गोवा, चेन्नई और मुंबई वगैरह पे। तो एक तरफ हमारे साथ भी ताल्लुकात हैं, ज़ाहिर बात है, हम तो वो कह रहे हैं कि फ्रेंडशिप बढ़ रही है। आज उन्होंने कहा है कि लफ्ज़ फ्रेंडशिप बढ़ रही है, लेकिन इंडिया को वो मिलिटरीली भी उनके करीब आते हैं। लेकिन जब जंग आती आती है तो उनका साथ नहीं देते। इस पे भी ज़रा ये बात करें, जैसे हमारे साथ जंग हुई तो अमेरिका ने कोई साथ नहीं दिया, इंडियंस लड़ते हैं, वैसे वो कह रहे हैं हम इनको नेवल लॉजिस्टिक हब बना रहे हैं। चीमा साहब, दो चीजें उसमें अर्ज करना चाहूंगा। एक तो पुराने एग्रीमेंट है, अल्टीमेटली उनसे कैसे निकलेंगे अमेरिकन, नंबर वन। दूसरा, अपने अपने स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स के लिए वो देखे ना, ईरान के वैसल की भी तो मुखबरी की थी ना, भारत ने प्लेट में रख के ईरान का वैसल दिया था। फिर यहां तक इतना इतना जुल्म किया उनके साथ, ईरान के साथ, सदियों पुराने इनके रिलेशनशिप, डेकेड्स के। फिर उनको रेस्क्यू भी नहीं किया, वो श्रीलंकन ने आके रेस्क्यू किया उनको, जो एक दो वहां से बचे थे। तो क्या आप भूल जाएंगे अमेरिका ने अपने अपने बेनिफिट को देखना है, व्हाट सूट्स अमेरिका इन दैट रीजन, और इनकी पोर्ट्स, इनकी चीजें किस तरह हमने इस्तेमाल करनी है। और तीसरा एक मैं अर्ज करना चाहूंगा, जो आप बातें कर रहे हैं, इस वक्त तोता पिंजरे में फंसा हुआ है, जो केसेस चल रहे हैं अडानी अंबानी के अमेरिका में, उस पर भी तो सौदेबाजी होनी है। वो सौदेबाजी हो रही है। तोते के अंदर जान है, मेरे विश्व गुरु की जान है तोते के अंदर, तो वो भी डिस्कस किया गया है, हो रहा है मुसलसल। तो उस पर सौदेबाजी होगी, ये बेचेंगे, ये भारत के इंटरेस्ट को बेचेंगे, ये तोते के जो पिंजरा है उसके लिए बेचेंगे। तो दर हकीकत चीमा साहब, मैं जो अर्ज करना चाह रहा था कि इस वक्त आप इनके साथ अगर कोई खड़ा होता है, जाहिर है ईरान एक हकीकत है, उस खिते के अंदर इनकी जियोग्राफिक लोकेशन को भी तो कैश कराएंगे ना ये, और भारत और अमेरिका करता रहेगा। लेकिन जो मेरा अपनी एक जो मैं देखता हूं कि इस वक्त जो इनके क्रेडिबिलिटी लॉस इज द बिगेस्ट लॉस दे हैव डन, क्रेडिबिलिटी। और ये भारत, ये 14 साल इन्होंने जो 12 साल करते रहे ना चीमा साहब, दर हकीकत ये प्रेसिडेंट ट्रंप की हकीकत को ये पढ़ नहीं सके। इनकी ओरिजिनली डिप्लोमेटिक फेल्योर है वो इस हवाले से चीमा साहब कि ये 12 साल आदी हो चुके थे रशिया से तेल भी लेना, वॉशिंगटन डीसी के भी आना अंदर, और यहाँ पे एक वार्म वेलकम, और आगे पीछे डायस्पोरा फलाना डबाई, ये वो उसके एडिक्टेड हो चुके थे। ये समझते थे कि डोनाल्ड ट्रंप भी यही चीज है, लेकिन ये सिस्टम को मिसअंडरस्टैंड इन्होंने किया, और बिलखसूस इन्होंने हर वो काम किया है चीमा साहब। अब मैं छोटी सी एक मिसाल देना चाहूंगा। आप कहते नहीं डिफेंस रिलेशनशिप, जो अभी रिसेंटली इन्होंने ब्रिक्स की मीटिंग की है न्यू दिल्ली के अंदर, आपका क्या ख्याल है, स्टेट डिपार्टमेंट और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उसको देख नहीं रही है? चीमा साहब, आपका क्या ख्याल है, इनका एनएसए मॉस्को गया है तो उसको नहीं देखा गया होगा? पेंटागन उसको नहीं देख रहा होगा कि इनका एनएसए मॉस्को में क्या कर रहा है? चीमा साहब, उसके बाद इस वक्त अगर उस रीजन के अंदर आप भारत ने क्या रोल अदा किया है? मेरा ख्याल में और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि इनका वो सिंड्रोम से नहीं निकल पाए, बराक ओबामा और बाइडेन सिंड्रोम से नहीं निकल पाए कि हम अपनी टोन चेंज करें। इस वक्त छुपते क्यों? इस वक्त इनका विश्व गुरु जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से छुपता फिर रहा है कि कहीं आमना सामना ना हो जाए। और मैं बता रहा हूं, प्रेडिक्ट कर रहा हूं चीमा साहब कि इस ईरान की जंग के बाद कश्मीर का मुद्दा प्रेसिडेंट ट्रंप फ्रंट पर लेकर आएंगे, आप देखेंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ओरिजिनली वो अपनी लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं कि दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट्स कितने रिजॉल्व कराए, मैंने क्या किया, एक लेगेसी। कश्मीर भी उनकी लेगेसी का हिस्सा है, ये इनको देखना होगा, सोचना होगा। और इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल जो है उन्होंने इस चीज को बार बार रिपीट करना शुरू कर दिया है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और उसको हम उसका हल चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में आप इनका वो जो आप बता रहे हैं पुराने कॉन्ट्रैक्ट देखें, नेवल एक्सरसाइजेस तो करते रहे हैं ये मिलके, इसमें कोई शक नहीं है। माजी के अंदर मुसलसल नेवल एक्सरसाइजेस बे ऑफ बंगाल के अंदर होती रही हैं, इनके साथ मिलके होती रही हैं, वो तो होती रहेंगे क्योंकि वो एक पेंटागन का एक पुरानी कमिटमेंट है, चीजें हैं, वो करते रहेंगे। लेकिन वो हालात नहीं है चीमा साहब इस वक्त दुनिया में। देखें ना कि जिस दिन मैं ये समझता कि बेहतर है, जिस दिन जंग शुरू होने से एक दिन पहले विश्व गुरु इजराइल चले गए और ईरान के साथ अपने पुराने रिलेशनशिप बैलेंस ही नहीं कर पाए। आज देखें ना इस वक्त जो हालात हैं, बड़ी कोशिश इन्होंने की है कि इस अपने आपके ईरान, अमेरिका, चाइना की चीजों के अंदर किसी ना किसी तरीके से एंटर हो सके, लेकिन किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई, लिफ्ट ही नहीं कराई। आइसोलेशन इस वक्त बड़े परेशान है।
कि अब दुनिया में क्या करें। लेकिन यार साहब, आप आइसोलेशन की बात करते हैं, दुनिया उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर रही है, यूरोपियन यूनियन ने अभी किया है, बर्तानिया ने किया है, ऑस्ट्रेलिया ने किया है, न्यूजीलैंड ने किया है, जीसीसी प्लान कर रही थी। तो ये आप क्या समझते हैं, स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन है? और वैसे इनकी मार्केट को दुनिया वैल्यू करेगी? क्या आप ये समझते हैं जैसे इंडिया अमेरिका जो है वो इनकी मार्केट को तो वैल्यू करता है, लेकिन इनको के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको उन्होंने रिविजिट किया, क्योंकि ट्रम्प कहते हैं कि मैं चाइना को अकेले G2 की बात करते हैं ना, कि मैं अकेले डील कर लूंगा, मुझे ये ऑस्ट्रेलिया चाइना इनकी जरूरत नहीं है इंडिया की डील करने के लिए। दैट्स अब वाशिंगटन डीसी में है, एक सवाल को पाकिस्तान और खिते में ये भी कहा जाता है कि ये ट्रम्प साहब की हद तक है। देखिए, आप ट्रम्पस्टर हैं, आप प्रेसिडेंट ट्रम्प के माइंडसेट को बड़ा समझते हैं, आपने उनके साथ ट्रैवल भी किया है, आप रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन पे बोले, आप रिपब्लिकन पार्टी को और अमेरिकी सारे सिस्टम को जानते हैं। क्या ये सारा कुछ तार साहब ट्रम्प तक ही है, और ट्रम्प के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, अमेरिका पाकिस्तान की जो चीजें बेहतर हुई और इंडिया फिर उतना ही मेन स्ट्रीम हो जाएगा यहाँ पे? चीमा साहब, इसके बारे में मैं सबसे पहले तो जवाब ये देना चाहूंगा। एक क्वेश्चन ये किया गया था एक ईरानी एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे से कि आप भारत को तेल देते रहे हैं, आप फ्यूचर में तेल देंगे या नहीं देंगे। उसका जवाब बड़ा जबरदस्त था। उसने कहा बाजार के अंदर कभी दुकानें बंद होती, उसने कहा बाजार के अंदर कभी दुकानें बंद होती, इनके साथ ट्रेड रिलेशनशिप जो है, आप कह रहे हैं आज मार्को रूबियो वहां गए हैं भारत के दौरे में, $500 की कमिटमेंट, $500 बिलियन की कमिटमेंट लेकर आए हैं कि आप हमसे प्रोडक्ट्स लेंगे। बाजू मरोड़ के कह के आए, दुकानें बंद कर देगा अमेरिका, ईरान तेल नहीं देगा, देगा। जिन चीजों की आप बात कर रहे हैं वो बाजार की बात कर रहे हैं आप। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला कंट्री है, दुनिया किस तरह उनसे मुंह दूसरी तरफ कर लेगी? आज चाइना के साथ वो हालते जंग में है, चाइना उनके साथ ट्रेड कर रहा है, तो दर हकीकत चाइना अपने फायदे के लिए ट्रेड कर रहा है, उनके फायदे के लिए नहीं कर रहा। आज अगर अमेरिका इनके साथ ट्रेड कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया यूरोप इनके साथ ट्रेड कर रहा है, अपने फायदे के लिए करेंगे, इनकी डिप्लोमेसी की वजह से ट्रेड नहीं करेंगे। तो दर हकीकत चीमा साहब, मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया है ना, अब वो हालात वॉशिंगटन डीसी में इनके नहीं है। अब इनका डायस्पोरा शर्मिंदा होता है जब बंगाल के इलेक्शन की बात की जाए, जब बात की जाए इनके डायस्पोरा, जो तालीम याफ्ता डायस्पोरा है, कि तुम $100 मिलियन के एमएलए खरीदते हो, एमपीए खरीदते हो, $100 मिलियन के। ये जो तोते रखे हैं आपने, जो अडानी अंबानी, इनके बगैर आपके हालात क्या है? अगली बारी किसकी है पंजाब खरीदने की? वहां बिल्कुल वहां पे बकरा मंडी बनेगी वहां पे जाके, और इस तरह पैसा फेंका जाएगा। हर चीज को खरीद लेना चीमा साहब आप पॉलिसी समझते हैं? हर चीज को, पूरी असेंबली खरीद लेना किसी सूबे की, आप समझते हैं कि दिस इज अ विक्ट्री ऑफ इट? अब इनका डायस्पोरा शर्मिंदा है इनसे चीमा साहब। जो डायस्पोरा पहले देवर बैडली इन लव विद, अब खुलती जा रही चीजें, आप ज्यादा अरसा चीजों को छुपा नहीं पाते। मीडिया सारा खरीद लेना, लाहौर को सी पोर्ट बना देना, इस्लामाबाद के अंदर सेना घुस जाना, आप समझते हैं लोग ये भूल चुके हैं? किस तरह एतमाद इनके मीडिया पे लोग करेंगे? अब भारत के अंदर इन पे एतमाद नहीं है। एक फेक बॉलीवुड मूवियां बना के जंगों के लोगों को दिखा देना, यू थिंक द पीपल बिलीव इट? आप और मैं, भारत के अंदर लोग अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो अमेरिकन किस तरह एक्सेप्ट करेंगे इन चीजों को? किस तरह एक्सेप्ट करेंगे? अब बंगाल के इलेक्शन के बारे में आप बताएं, सारी दुनिया को पता है कि वहां पे इन्होंने पैसा फेंका है, वहां पे इन्होंने वोट कैंसिल किए हैं लोगों के, उनको सिर्फ किस चीज का, बंगाली मुसलमान बना के उनके साथ। इज इट फेयर? इज इट फेयर? कश्मीर की हकीकत आपको नहीं पता, कश्मीर के अंदर ये क्या करते हैं, किस तरह ये सारा कुछ करते हैं, कितना पैसा इन्होंने वहां फेंका, फिर भी हमदर्दियां नहीं जीत पाए उनकी, क्योंकि साथ स्टेटमेंटें देते हैं जाके कश्मीर में शादी करो, कश्मीरी बहुएं लेकर आओ। ये ना समझना कि वहां पे लोगों के जज्बात क्या होंगे इस पे। इस ईद पे क्या कुछ नहीं किया, डे बाय डे चोक कर रहे हैं उनको। और फिर दूसरा के देखें, दूसरा जिस तरह हमने अपने प्रोग्राम के इब्तिदाइये में कहा, एनएसए जाके मुल्ला याकूब के बड़े भाई बन के डील करा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से नफरत और मुसलमानों से नफरत इंडिया में, तैयारियां तालिबान नाल ते प्यार जड़ा गल्फ कंट्री चुमियां उन्होंने दी। तो आपका क्या ख्याल है, दुनिया इसको देख नहीं रही? देख रही दुनिया। लास्ट किसका है? भारत का। मैं हमेशा कहता हूं आज ये इलेक्शन जीत गए, भारत इलेक्शन हार गया। सो दे आर लूजिंग। क्या लूज कर रहे हैं? सीटें लूज नहीं कर रहे, क्योंकि सीटें तो खरीदते हैं। दे आर लूजिंग क्रेडिबिलिटी, दे आर लूजिंग रिस्पेक्ट, दे आर लूजिंग डिग्निटी। ये
और फिर जितना उसमें आपका क्या ख्याल है चीमा साहब, 225 मिलियन मुसलमानों के बारे में जो खबरें हैं वो गल्फ के कंट्रीज नहीं जानते होंगे, स्टेट डिपार्टमेंट नहीं देख रहा होगा कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं उन मुसलमानों के साथ। लोग सवाल पूछते हैं चीमा साहब, आप पिछले आज तक देख चीमा साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने से आप अपनी पॉलिसियां छुपा लेंगे। इनके साथ अभी रिसेंट जो इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के दौरे पे क्या कुछ नहीं पूछा गया, क्या कुछ नहीं किया गया इनके साथ, उससे इनकी इज्जत बढ़ी है या कम हुई है? इनके रंग लोगों को पता चलते जा रहे हैं कि व्हाट आर दे, आइदर दे आर ट्रस्टवर्दी और नॉट, आइदर दे फेक और नॉट। हर चीज तरफ से वहां पे कौन बैठा है? एनएसए, मुल्ला यकूब बैठा है। आपका क्या ख्याल है? ये नाक रोटियां लग गई इन पर, दे आर वाचिंग इट। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं, पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? मजीद फेंटा लगाए तालिबान को, वहां पे दहशतगर्द जमातों को, या कोई रीजनल कंसेंसस बनाए, ग्लोबल कंसेंसस बनाए, और रशिया और इंडिया की ये जो सपोर्ट है तालिबान की, इसको थोड़ा ग्लोबली हाईलाइट किया जाए? चीमा साहब, उसके बारे में सबसे बड़ी बात, उसका पहले ही जवाब आ चुका है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, इन्होंने मुल्ला याकूब ने तो अभी जाके साइन किया है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना में जाके साइन कर लिया अफगानिस्तान के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट। जो चाइना, अब मैं क्वेश्चन ये पूछूंगा आपसे चीमा साहब, चाइना और रशिया एक दूसरे के आमने सामने किस तरह आएंगे अफगानिस्तान के हवाले से? इट इज नॉट पॉसिबल। आएगा अफगानिस्तान अंदर, आज आ चुका बीबीसी के ऊपर, अभी उन्होंने थ्रेट कर दी पाकिस्तान को, पाकिस्तान कैन नॉट कम इनटू अफगानिस्तान। पाकिस्तान जाएगा, पाकिस्तान जाएगा चीमा साहब, पाकिस्तान जाएगा, जहां दिल करेगा पाकिस्तान का जाएगा, जहां से हमले होंगे वहां जाके जवाब देगा। चाइना इज विद इट, कंसेंसस ऑलरेडी देयर। चाइना भी साथ है, अमेरिका भी साथ है, और इस रीजन का ईरान भी साथ होगा, क्योंकि ये टीटीपी इज नॉट ओनली थ्रेट टू पाकिस्तान, इज थ्रेट टू ईरान एट द सेम टाइम। तालिबान इज अ थ्रेट टू ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कौन सा ऐसा नेबरिंग कंट्री है अफगानिस्तान के साथ जो इनसे खुश है? मैं हैरान हूं, इस एनएसए को ज्योग्राफी पढ़ के जाना चाहिए था कि तुम जाके अफगानिस्तान के साथ खड़े होगे तो कितने कंट्रीज तुम्हारे साथ नाराज होंगे। इनको पता नहीं को पढ़ाना कौन है? तुम टीटीपी के साथ जाके खड़े होगे जिनका कब्जा ही नहीं पूरा अफगानिस्तान के ऊपर, जिनको अफगानिस्तान के अंदर से मार पड़ती कई जगहों पे, उनके रिश्तेदार बन गए जाके। चीमा साहब, पाकिस्तान ऑलरेडी, आप देखें अफगानिस्तान के खिलाफ कौन कौन से कंट्रीज में गिनाया आपको भी, चाइना साथ है, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, ईरान है, ये सारे पाकिस्तान के साथ खड़े, क्योंकि ये सारे उनके जाके उनको जगह देते हैं, उनके खिलाफ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। डॉक्टर साहब, एक इंडियन आर्मी चीफ की आज स्टेटमेंट आई है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। अब बेदी साहब ने बिल्कुल, वो ये इस पे जरा कमेंट करें कि इसकी क्या जरूरत है कि आप ट्राई सर्विसेज जो है वो कह रहे हैं जी हमारी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी इक्विप कर रही है अपने आप को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पे। मतलब हर कुछ अरसे बाद ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हम हमला कर देंगे पाकिस्तान पे। ये क्या है? ये पाकिस्तान को थ्रेटन करना चाहते हैं? ये अपने अवाम को सिग्नलिंग कर रहे हैं, या जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो अपनी नई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि उनको भी होता है ना, बाद में जब रिटायर होता है तो फिर उनको हायर कर लेते हैं नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन में, बाद में उनको सीडीएस लगा देते हैं। उसकी तैयारी कर रहे हैं? पॉलिटिकल सिग्नलिंग है, डोमेस्टिक सिग्नलिंग है, या पाकिस्तान को वार्निंग है आपकी नजरों में? सबसे पहले तो मैं करेक्शन करना चाहूंगा, वो भारतीय आर्मी चीफ नहीं है, वो आरएसएस और बीजेपी के आर्मी चीफ है। इज नॉट एन इंडियन आर्मी चीफ, वो बीजेपी का आर्मी चीफ है और आरएसएस का आर्मी चीफ है। इट इज प्रूवन। माइंडसेट भी उनका मिलता है, दूसरे बंदे को लगाते भी जो रेडिकल हिंदू ना हो उसको वो ऐसा करते भी नहीं। लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत मैंने जिस तरह कहा है, ये शौक पूरा कर ले। उसकी वजह यह है कि सिर्फ पॉलिटिकल रीजनिंग, और दूसरी आपने खुद बता दी, रिटायरमेंट के बाद भी तो कहीं जाना है ना, सरकारी घर भी रखना है, बच्चे भी अभी पढ़ रहे होंगे शायद, उनके खर्चे भी पूरे करने हैं। और फिर उन्हें पता है लार्जर इस वक्त बीजेपी जो है दे आर माफिया स्टाइल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको भी साथ रखना है, सर्वाइव भी करना है भारत के अंदर। तो ये उसके, मैं कहता हूँ करेंगे, चाहिए इनको, करें, ट्राई करें, खुशबू वगैरह लगा कर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते खुशबू लगा के पेशावर आओ ना, तो आए आप, कोई क्या फर्क पड़ता है? हमारे तो फील्ड मार्शल साहब दे विश फॉर कि इस तरह का फिर आप दोबारा काम करो। वो पिछली दफा मुझे खुद याद है, मेरी फर्स्ट हैंड उनके साथ सिटिंग थी, तो उन्होंने कहा था कि 20 तैयारे लाख किए थे, 20 हमने तो छोड़ दिए। 20 तैयारे लॉकडाउन थे, हम उनको खत्म करने की सलाहियत रखते थे। हर डैम जो कश्मीर पाकिस्तान के आसपास है हमारे रडार पे था, हमने छोड़ दिया। हमने कहा नहीं यार, एस्केलेट ना, इसको ज्यादा ना बढ़ाया जाए। तो ठीक है, करेगा, आप आए, ये तख्त और तख्ता एक कड़ी गल चीमा साहब,
ये तो ऐसी कोई बड़ी बात ही नहीं। मेरा मकसद है पहली बारी तो स्वाद आया, तो ठीक है, इफ यू वांटेड इट। अब टीटीपी से नहीं बनेगा भाई जी, अब सीधे आओ, सीधे आना है तो उन्हें तिलों में तेल है तो सामने खुद आओ। अब पठाना कोड़ो बट्टे ना मरवाओ जाके तुझे, आप ये कर रहे हैं। और दूसरा, हमारे कुछ जो लौंडे लपाड़े हमारे अपने हैं वो तो ना मिल जाते हैं, दिस इज नथिंग। ये बच्चे हम अपने हमारे हाथों के तराशे हुए पत्थर। दोस्तों, साजिद तरार को अचानक से भारत खराब क्यों लगने लगा, ये बात सबके मन में आती है। क्या इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है या फिर कोई और बात है? तो वो मैं आपको बताता हूं कि साजिद तरार की एक बेटी है जिसका नाम शायद आयशा है। उसने अपनी शादी पाकिस्तानी सेना के किसी बड़े अधिकारी के बेटे के साथ करी है और यह शादी 1 जनवरी 2026 के आसपास हुई है, जिसके बाद ही साजिद तरार एंटी इंडिया बोलना स्टार्ट हो गया था। दरअसल इसके वीडियो तो बहुत पहले से आ रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ये पगलिया सा गया था और बार बार भारत के खिलाफ बयानबाजी करता था। अन्यथा इससे पहले इसको भारत बहुत अच्छा दिखाई देता था, पर अब इसको मार्शल ही सब कुछ दिखाई देने लगा है, क्योंकि जब एक आर्मी अफसर के बेटे के साथ इसकी लड़की की शादी हुई है तो फिर यह आर्मी का बचाव करेगा ही। पर मां की पता इसको भी है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है और आर्मी ने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है। वैसे इसके अलावा इसकी तरफ से बातें करी जा रही हैं कि भारत के सारे लोगों की डिग्रियां फर्जी हैं, भारत फर्जी डिग्री लेकर विदेशों के अंदर अपने नागरिक भेज रहा है। तो इसके हिसाब से विदेश के जो अधिकारी हैं वो मूर्ख हैं, जो हमारे लोगों की डिग्रियां चेक करते हैं और उनको गूगल, यूट्यूब और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के सीईओ बना रहे हैं। मतलब यही अकेला होशियार है, वो जो लोग बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए हैं विदेशों के अंदर जाकर, जो कि भारतीय लोग हैं, उन सब की डिग्रियां फर्जी हैं और वो लोग भी फर्जी हैं जो कि इनकी डिग्री को जांच कर रहे थे। वर सच है तो केवल डिग्री एक सच है, फील्ड मार्शल की डिग्री जो कि पाकिस्तान के पास है। यदि तुम्हारा मार्शल इतना ही ज्यादा दमदार है, इतना ही ताकतवर है इनके हिसाब से, साजिद तरार के हिसाब से, तो मिर्ची क्यों लग रही है जब अफगानिस्तान के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हो रहा है? मार्शल के पास तो बहुत बड़ी तोप है, एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास करके हमला कर देना, तो फिर डर किस बात से लग रहा है? और रही बात भारत और अफगानिस्तान की, तो हमारी दोस्ती बहुत पहले से थी और अभी भी है और आगे भी रहेगी, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान का पीपल टू पीपल कनेक्शन है, ना कि कुछ जिहादियों के साथ, जैसा कि तुम कनेक्शन बनाए हुए थे। जब से तालिबान सरकार आई है वो भी तो अफगानिस्तान के ही नागरिक हैं, उन्होंने तो भारत के लिए कोई थ्रेट्स नहीं दिया, ना धमकी दी, क्योंकि वो भारत को अपना मित्र मानते हैं। परंतु ये लोग अपने हिसाब से तालिबान को चलाना चाहते हैं। ये चाहते थे कि हम जब चाहें तब अफगानिस्तान में घुसकर हमला कर दें और इनको कोई कुछ ना बोले, परंतु ऐसा होने वाला नहीं है। अब अफगानिस्तान में भी एयर डिफेंस